हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नए पॉडकास्ट में। भाई आज का जो पॉडकास्ट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमारे पॉडकास्ट में आप देखते हैं लोग खुद ट्रैवल करके आके अपनी ट्रैवल स्टोरीज बताते हैं। बट हम लोग आ रखे हैं फिलहाल हम वीज़ा में बैठे हुए हैं और हम आपको पूरा अपना यूरोप का ट्रिप कवर करने वाले हैं। तो हम लोग 28 तारीख से 28 मई से 20 जून तक ट्रैवल कर रहे हैं और हमने शुरुआत की थी अपनी ज्यूरिख स्विट्जरलैंड से। तो भाई हम सब कुछ बताने वाले हैं हमने कैसे क्या किया है। तो भाई मतलब दो दो सिटीज करके हम लोग कवर करेंगे ताकि बताने के लिए भी कुछ हो। आज 1 तारीख है, 2 तारीख है आज। अभी तक हमने स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख और बार्सिलोना कवर करा है। पर ये अभी ट्रिप हमें हमारे लिए वीज़ा बड़ा ही ज़्यादा एक्साइटिंग था, क्योंकि हमारा बड़ा मन था भाई, हम इतने टाइम से यूरोप का प्लान कर रहे थे और फाइनली वो हुआ और हम तीनों एक्साइटेड थे उसके लिए कि भाई मज़ा आ जाएगा। और भाई ज्यूरिख जब हम पहुंचे तो उसकी शुरुआत हल्की हल्की पता चली कि हाँ भाई कितनी मौज आने वाली है। और वहाँ पे वैसे ठंड थी। हाँ, बट ज्यूरिख जाने का, स्विट्जरलैंड जाने का वैसे लड़कों के लिए थोड़ा सा सीन है नहीं, क्योंकि भाई वो कपल वाली डेस्टिनेशन ज़्यादा है। बट वहाँ से वीज़ा इजीली मिल जाता है। और वीज़ा के लिए भी मैं आपको बता दूं कि कवर लेटर आपका बहुत मेन चीज़ है, क्योंकि एक बार हमारा यूरोप का वीज़ा रिजेक्ट हो गया था जस्ट बिकॉज हमारा कवर लेटर बहुत ही बेकार था। कवर लेटर एक लेटर होता है जिसमें आपको सब कुछ मेंशन करना होता है, आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, अपने बैंक स्टेटमेंट्स लगानी होती हैं, सब कुछ डिटेल में बताना होता है। तो वो सब अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, कवर लेटर अच्छा है, तो आपको इजीली वीज़ा मिल जाएगा। और स्विट्ज़रलैंड सबसे इजीली वीज़ा दे रहा था, इसलिए हमने वहाँ से वीज़ा लगवाया। और पहली बार आप यूरोप का वीज़ा जिस भी कंट्री से अप्लाई करते हो वहाँ पे आपको लैंड करना ज़रूरी है, तो हमें ज्यूरिख में लैंड करना ज़रूरी था। हमने वहाँ पे 2 रातें काटी है। बट ये था कि जो हमारा पिछले वाला हमने जो यूरोप का वीज़ा लगवाया था, हमने एक तो गए मेन सिटी से, जो मेन कंट्री है फ्रांस के थ्रू हमने लगवाया था, और ऊपर से हमारा कवर लेटर बहुत घटिया बना हुआ था। तो इस बार हमने प्रॉपर आने की फ़्लाइट्स दिखाई हैं कि हम किस पर्पस के लिए जा रहे हैं, वो भी दिखाया कि हम बैठ के पॉडकास्ट करने वाले हैं आपकी कंट्री में, या फिर आपकी कंट्री को कवर करने वाले हैं एज अ पूरा व्लॉग और समथिंग लाइक दैट। तो भाई फाइनली हमारा वीज़ा लग गया और तीनों भाई पहुँच चुके हैं यूरोप। हाँ, तो भाई ज्यूरिख की बात की जाए तो ज्यूरिख में हम रुके थे वेस्ट स्ट्रासे में रुके थे ना, वेस्ट स्ट्रासे। नहीं, वेस्ट स्ट्रासे नहीं था, वो कोई स्ट्रासे था। मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट शेयर कर देंगे। उसका नाम था वायाडुक्ट अपार्टमेंट। ज्यूरिख जिसे कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़ इन द वर्ल्ड है। हमारा स्टे बहुत महंगा था, 10-10,500 रुपये पर नाइट के करीब का वो स्टे था। और उसमें थी एक दुड़किया सा कमरा जिसमें एक छोटा बेड था, सोफ़ा बेड, और एक डबल बेड था। और मतलब 3 रूम्स थे वहाँ पे, शेयर्ड वॉशरूम था, शेयर्ड किचन था। एडवेंचर लग रहा था। एक दिन तो हम मतलब रात वो को था पहुँचे। ऐसा हाँ, कि अगर अंदर से तुम फोटो क्लिक करो, सेल्फी खींच के किसी को भेजो, तो कोई बता नहीं सकता तुम इस टाइम स्विट्जरलैंड में बैठे हुए हो। हाँ, और हमारा जो अपार्टमेंट था उससे लगा लो 4-5-10 मिनट की वॉक थी। एक लंबी लेन है, लॉन्ग स्ट्रासे। हाँ, इंग्लिश में उसे लॉन्ग स्ट्रीट भी कहते हैं, कुछ लोगों से वहाँ पे लॉन्ग स्ट्रासे मतलब स्ट्रीट को स्ट्रासे कहते हैं वहाँ पे। तो लॉन्ग स्ट्रासे पे हम निकल गए थे। हम 8:30 बजे पहुँचे थे रात को। हम निकल गए लॉन्ग स्ट्रासे पे। वहाँ पर ओले ओले बार खुला था। वो वीकडे था बेसिकली, हम ट्यूसडे को थे। तो ओले ओले बार फिर भी ठीक था, वहाँ बहुत छोटा सा था। वहाँ पर आप ड्रिंक्स ले सकते हो। वहाँ पर मतलब लाइन से बार्स ही बार्स है। वो मतलब सबसे हैपनिंग स्ट्रीट एक कह सकते हैं, वन ऑफ ओले द ओले वहाँ बार पे भी है। हमने किसी से पूछा था, हमने रिसर्च तो करके गए थे कि भाई यहाँ पे जा रहे हैं तो इस क्लब में जा सकते हैं, पर वो सारे क्लब थे बंद। क्योंकि वो फ्राइडे सैटरडे संडे ही खुलते हैं। और एक्सपेंसिव इतना है। अगर हम करेंसी की बात करें, वहाँ पे चलता है स्विस फ्रैंक, और यूरो में अगर कन्वर्ट किया जाए तो एक स्विस फ्रैंक 1.01 यूरो होता है, और 91 रुपीज़ इज इक्वल टू 1 यूरो। तो ये है भाई अपनी करेंसी एक्सचेंज मतलब का रेट। 90 गुना रेट है। और अगर आप स्विट्जरलैंड जा रहे हो तो वहाँ पर स्विस फ्रैंक में आप कन्वर्ट करा लो करेंसी तो ठीक है, क्योंकि लोकल शॉप्स पे अगर आप देते हो तो वो यूरो की वैल्यू थोड़ी कम लगाते हैं। मुझे अभी भी याद है, हमने कॉफ़ी खरीदी थी तो भाई वो कह रहा था कि भाई फ्रैंक दो। अब हमारे पास फ्रैंक तो थे नहीं, हमारे पास था यूरो। तो हमारे पास से यूरो, तो भाई हमने बोला कि भाई यूरो ही है हमारे पास, ये ले ले। तो कह रहा कि ये 14 की थी ड्रिंक, 14 की जगह 17 की बोल रहा, कह रहा 17 की दूंगा। हमने कहा चल ला, कॉफी तो पियेंगे ही अब। तो ये है। अगले दिन मतलब 8:30 बजे जब हम लैंड करें, 10:30-11 बजे हम गए थे ओले ओले। वहाँ पर हमने कुछ ड्रिंक्स ली और चिल करा थोड़ा सा। 1-2 बजे हम वापस आके सो गए। नेक्स्ट डे हम उठे, ट्रैम स्टेशन वहाँ से बहुत पास था। ट्रैम्स थोड़ी कंफ्यूजिंग है नाम को लेकर। हमने लोगों से थोड़ा पूछा, क्योंकि वहाँ पे ना दिल्ली मेट्रो की तरह कनेक्टिंग ट्रैम्स होती हैं।
तो कौन से नंबर वाली लेनी है, आपको कहाँ से कहाँ जाना है, वो सब लिखा होता है, पर थोड़ा कंफ्यूजिंग बहुत हो कंफ्यूजिंग सकता होता है। है। अगर आप लोग वहाँ पे जाओगे, ट्रैवल कर रहे हो ट्राम से, तो वहाँ पे किसी फॉरनर से या फिर वहाँ पे जो रह रहा है, जो ट्राम स्टेशन पे खड़ा हुआ है, वहीं पे किसी से पूछ लो, वो लोग हेल्प कर देते हैं, बहुत हेल्पफुल होता है। या फोटो जरूर ले लो कि ये स्टेशन आपका कौन सा और कौन से पे जाना है, तो ताकि आपको याद रहे, क्योंकि यहाँ नाम वाम याद नहीं रहते सही में, ज्यादातर। बहुत और ओले ओले का मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्राउड जो था ना, वो मतलब थोड़ा हमसे बड़े लोग ही थे उम्र में, तो वहाँ का भिचा किचा थोड़ा माहौल था, लेकिन गाने वाने वाइब बढ़िया थी वहाँ की। वहाँ पे हमने कॉकटेल पी, वो बहुत बढ़िया थी भाई, हमने कॉकटेल पी वहाँ पे। कमिंग बैक टू ट्रैम, हम लोग ट्रैम से बैठ के गए सेंट्रल, जो कि ज्यूरिख का सेंट्रल वाला पार्ट था, उस स्टेशन का नाम ही सेंट्रल था। वहाँ पे है एक लेक साइड, और वहाँ पे जो हमने मौज काटी है, हमने वहाँ वॉक किया, बढ़िया कॉफ़ी पी। और कितने लगे थे हमारे वहाँ तक जाने में? वहाँ तक जाने में हम तीनों के लगे थे 8 यूरो। मतलब वैसे आप ये कर सकते हो, पूरे दिन का ले लो ट्रैम का, ताकि आना जाना आपका एक बार में हो जाए, एक ही बार पैसे दे के। बट अगर आप, हमने 30 मिनट्स के लिए वैलिड वाली टिकट ली थी, क्योंकि हमें ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था वो मशीन भी कैसे ऑपरेट कर रही है, स्टेशंस भी कंफ्यूजिंग थे, क्योंकि गूगल मैप पे जो हम स्टेशन देख रहे थे वो एक्चुअली वहाँ पर सर्च कर रहे थे तो वो दिख नहीं रहा था। और दरअसल उसके पैसे भी जाते थे, तो हमने कहा आधा घंटे वाले ही ले लो, क्यों ज़्यादा वेस्ट हो जाए पैसे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, तो हमने वही ले लिया। हाँ, और क्या कहते हैं, वहाँ पर सेंट्रल पे बढ़िया फ़ोटो वोटो खिंचाओ, वहाँ घूमो फिरो, वहाँ पे शॉपिंग के लिए बहुत सारे स्टोर्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, क्या मतलब वो वहाँ का मेन एरिया है। सोवेनियर्स भी वहाँ से खरीदो बढ़िया लोकल स्टोर से, तो सोवेनियर बहुत महंगे मिलते हैं भाई, लेकिन बढ़िया है, लेकिन बहुत महंगे हैं। 8 यूरो का एक, 8 फ्रैंक का एक फ्रिज मैग्नेट आया, मतलब आप लगा लो कितने, क्लोज टू 700-800 रुपए का एक फ्रिज मैग्नेट यार, मतलब लेकिन था वो सुंदर, था बढ़िया। वो जो स्टोर थी हल्की सी महंगी थी, लेकिन बढ़िया हिसाब किताब था वहाँ पे। मतलब ये स्विट्जरलैंड बहुत एक्सपेंसिव है ओवरऑल ही, अगर हम, पर ये अच्छा था जहाँ हम रुके थे जिस एरिया में, वहाँ से वॉकिंग पे इंडियन रेस्टोरेंट्स थे, वॉकिंग पे इंडियन सुपरमार्केट्स थी, इंडियन खाने की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने वहाँ मस्त मसाला डोसा वगैरह भी खाया, तो बढ़िया था। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर आप लोग यूरोप आ रहे हो तो भाई अपना, अगर मतलब अगर आप लोग अगर 7 दिन के लिए प्लान कर रहे हो, 7-8 दिन के लिए, तो तुम अपना जो रेगुलर रिचार्ज होता है 5-6 हज़ार वाला तुम्हारे कनेक्शन के हिसाब से, वो करा लो, तुमको मिल जाएगा 5 GB। अगर तुम 20-25 दिन के लिए आ रहे हो तो आप लोग को यहाँ का ई सिम खरीदना ही पड़ेगा। अब ई सिम के लिए आप अपनी लोकल मार्केट्स में जाओगे यहाँ पे, तो आपको स्टोर्स मिल जाएंगे, वहाँ से खरीद सकते हो। अगर वहाँ से भी नहीं मिलता है, नहीं खरीदना आपको, तो कुछ ऐप्स हैं, जैसे कि ऑरेंज एक ऐप है, आप वहाँ पे ई सिम अपना खुद से बैठे बैठे एक्टिव कर सकते हो, उसमें आपको मिल जाएगा 50 GB सेम रेट में। ऑरेंज है, एलो सिम है, यू सिम, कई सारी ऐप है। और हम तो स्टोर पे 2-3 बार गए। यहाँ स्विट्जरलैंड में ये सीन है भाई, 6 बजे स्टोर्स बंद होने शुरू हो जाते हैं और 9 बजे तक पूरी सिटी रैप अप हो जाती है। सिटी बहुत क्वाइट है, यहाँ पे लोग रिटायरमेंट प्लान करते हैं अपनी, और भाई सड़कों पे लोग नहीं दिखते यार, मतलब ऐसा लगता भाई है 8 बजे सारे अपने घर के अंदर होते हैं, सो जाते हैं। और मतलब ये लग रहा है कि प्रॉपर आयुर्वेदा ना यही लोग फॉलो कर रहे हैं, टाइम से सोना, टाइम से जगना, पूरा प्रॉपर अपने हिसाब से चलते हैं। और पूरा शहर साइकिल पे चलता है भाई। साइकिल तो ऐसे समझ लो कि सबसे ज़्यादा साइकिल ही दिखती है, गाड़ियाँ तो कम दिखती है सड़कों पे। पर बहुत क्लीन, बहुत साफ़ सुथरी, बहुत प्यारी, बहुत शांत सिटी थी। वेडनेसडे को पार्टी होती है गंजो में। गंजो क्लब बहुत बढ़िया था। हमने भी वहाँ पे लोकल से पूछा था कि भाई कौन से क्लब जाएं, क्योंकि हमारे जो क्लब थे वो सारे हो रहे थे शर्ट की, भाई सैटरडे संडे को ही खुलते हैं, फ्राइडे को ही। तो गंजो वहाँ पे एक था, तो हमने सोचा भाई इसको ट्राई करते हैं, ये कुछ बढ़िया लग रहा है। तो वो अंडरग्राउंड जाके था, बेसमेंट टाइप में, और बहुत बढ़िया माहौल था वहाँ पे, बढ़िया माहौल। और वहाँ पे एकदम से ना पहले डल था, फिर जब हमने थोड़ी सब ड्रिंक कर रहे और मजे मार रहे, तो धीरे धीरे वो पैक होने लग गया, तो और ज्यादा मजे आए। अंडरग्राउंड वाइब आ रही, नाच रहे लोग बढ़िया फुल। और वहाँ पे भी ड्रिंक तो सस्ती थी, वही सस्ती तो नहीं कहेंगे यार, मतलब उसे 10-12, मतलब वो कन्वर्ट होके तो फिर भाई ज्यादा। 1000 रुपए का अगर तुम एक पैक पी रहे हो, या फिर तुम 1200 की एक बियर पी रहे हो, तो वो भाई महंगे में ही आएगा। महंगे में ही आता है। 1200 की महंगे। 1200 की जो हमारे यहाँ मिल जाती है ना, 300 की, 180 की, 200 की, मतलब क्लब्स में तो वो भी ये 1000 की बेचते हैं, पर ठीक है। और क्या बता, ओले के जस्ट ऑपोजिट गंजो है, और वो भी लॉन्ग स्ट्रासे पे ही है। तो लॉन्ग स्ट्रासे आपका मतलब लगा लो मेन एरिया, हैपनिंग एरिया होने वाला है। एंट्री के लिए वो ज्यादा कुछ नहीं मांगते, बस आईडी मांगते हैं, वो भी आप कैरी ना भी करो तो भी चलेगा, फोन में हो तो आपकी एंट्री हो जाएगी, और कुछ ज्यादा मांगते नहीं है आपसे। और वहाँ पे लॉन्ग स्ट्रासे पे कुछ इंडियन मार्ट भी थे। अगर आपको मैगी खरीदनी है, कुछ अपने इंडिया के मिर्च मसाला वाली नमकीन बिस्कुट खरीदने, गन्ने खरीदने, जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा,
ये वहीं पे था इंडियन मार्ट में, और बढ़िया था यार ये, भाई देख के मजा आ गया, गन्ने बिक रहे हैं। अरे वहाँ पे सूट साड़ी लहंगे सब बिक रहे थे भाई, मतलब सबकी दुकान थी, गणेश जी के आइडल्स मिल रहे थे वहाँ पे, और मतलब इंडियंस काफी दिखे ज्यूरिक में, इंडियन खाना ही यहाँ बहुत फेमस है भाई। ज्यूरिक में जब हम गए तो वहां भी, और स्पेन में है, यहाँ भी हर जगह इंडियन खाना है। यहाँ पे सब शौकीन है इंडियन खाने के। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा ज्यूरिक खत्म होता है फिर, क्योंकि हम ज्यूरिक में असली आए इसलिए थे ताकि हम यहाँ लैंड कर सके, और अपने 2 रात यहाँ काटें, फिर यहाँ से निकलने, उसके बाद हम जाते हैं स्पेन, दैट इज बार्सिलोना। और बार्सिलोना घुस के ही लगा कि यार ये है कुछ विदेश भाई, ये लग रहा है तभी आई थी फीलिंग कि भाई आए हैं अब कहीं बाहर है, वरना ऐसी फीलिंग ही नहीं आ रही थी ज्यूरिक में कि भाई। बट ज्यूरिक थोड़ा एडवांस था, ऐसे सड़कों पे ट्रैम व्रैम चलती है, इंडिया में कम देखने को मिलता है तो। पर ज्यूरिक में ये था कि लाइवली नहीं थी सिटी, और वाइब होती है ना कि भाई सब लोग सड़कों पे। बार्सिलोना में थोड़ी लाइवली थी, बार्सिलोना लाइवली था, और जहाँ पर हम रुके थे वो एयरपोर्ट से कुछ 20 मिनट आधे घंटे की ड्राइव थी, सग्रादा फैमिलिया। और वहाँ पर भी यही हिसाब भाई, इतना महंगा वहाँ का जो रूम था हमारा BNB। मोस्ट एक्सपेंसिव स्टे हमारा बार्सिलोना ही रहा है, मतलब हमने 2 रातों के 40,000 रुपए दिए हैं, 20,000 पर नाइट हो गया, और वो 1 BHK था, मतलब बहुत ही छोटा सा वो अपार्टमेंट था। और उसकी सीढ़ियाँ देखो आप, इतनी पतली कि 2 बंदे साथ में नहीं जा सकते, लिफ्ट ऐसी कि 3 बंदे अपना सूटकेस ले जा भाई। पाए। मुझे अभी भी याद है, हम स्टूडियो पे घुसे, ये तो शुभम तो चला गया ऊपर, और मैं और दीपक रह गए बीच में, और हमारे दोनों के, इसका भी बड़ा था, हमारे दोनों के बड़े बड़े सूटकेस। मैंने कहा अब कैसे आए भाई, 2 बारी अप डाउन तो कर नहीं पाएंगे, तो हमने आइडिया लगाया भाई बैग के ऊपर बैग रखो, इसमें भेजो। साली इतनी सी थी, एक बंदा भी मुश्किल से आ पा रहा था उसे लिफ्ट में। लेकिन सही है भाई, जैसे हम भी वहाँ टिक रहे हैं, और भी फॉरेनर्स आके ऐसे ऐसे BNB में ही टिकते हैं यहाँ पे सब लोग, अगर ऐसी दुड़किया में ही आके अपनी मुंह काटते हैं और वहीं ये कहने के फॉरेनर है, रुक ऐसी जगह ही रहे हैं हर जगह। पर बार्सिलोना जेन्युइनली स्टे बहुत महंगा है, अगर आप हॉस्टल वर्ल्ड पे हॉस्टल भी देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा महंगा है। तो हमने सोचा कि यार अपार्टमेंट उससे ज़्यादा ठीक है, अपनी प्राइवेसी भी मेंटेन रहती है। और मैं एक और चीज़ बताऊँ आपको, मतलब जैसे हमने booking.com से स्टे बुक करा था, मैं आपको यहाँ स्क्रीनशॉट भी दे देंगे अगर किसी को करना हो। नाम अलग था अपार्टमेंट का, जो हमें मिला वो उससे 2 अपार्टमेंट, मतलब सेम स्ट्रीट पे ही अलग बिल्डिंग में मिला अपार्टमेंट। और उन्होंने फिर हमसे सिक्योरिटी ली 200 यूरो की, और एक टूरिस्ट टैक्स लिया, मतलब वो मेंशन था कि 6 यूरो पर रात का टूरिस्ट टैक्स तीनों जनों का, तो 36 यूरो वो बना, वो लिया। उसके अलावा एक चाबी हम दी, उनकी 2 चाबी दी थी उन्होंने, अब वो कितने, और वो जो 200 यूरो की सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो वापस करते हैं 14 दिन बाद, तो अब कितने पैसे काट के वो वापस। अब ये समझो वो कट ही गए पैसे, अब ना है वो वापस। भाई 200 नहीं कटने चाहिए, 200 तो यार बहुत ज्यादा 100 काट ले। 100, अबे चाबी के 100 भी क्यों काटे भाई, इनका कुछ भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकते हाँ हैं। कुछ भी कर सकते हैं। और बात अगर हमारे सग्रादा फैमिलिया के आसपास जो इंडियन रेस्टोरेंट है उनकी की जाए, तो हमारे जस्ट 5 मिनट वक्त पे एक इंडियन रेस्टोरेंट था, अतिथि। वो बहुत बढ़िया खाना देता है, अगर आप लोग जा रहे हो तो वहाँ जरूर चेकआउट करें अतिथि। वहाँ पे रेट भी बढ़िया, हमने फुल भरपेट खाना खाया वहाँ पे, दवादम नान खाया, और लच्छा पराठा और शाही पनीर ये सब चला, पर ये चाहिए जिनको ये चाहिए। मतलब टेस्ट भी ना ऐसा नहीं था कि आप इंडिया के बाहर इंडियन खा रहे हो, टेस्ट सही था, मतलब जेन्युइन टेस्ट। और इंडियन रेस्टोरेंट में अपने भाई लोग मिलते ही हैं तो वो और गाइड कर देते हैं भाई कहाँ जाओ कहाँ ना जाओ। और क्योंकि बार्सिलोना में बहुत ज़्यादा चोरी चकारी होती है, तो उसके लिए भी उन्होंने बोला भाई ऐसे रहना, फ़ोन को हमेशा जेब में रखना है। तो यहाँ पे बड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है अगर आप लोग आ रहे हो। मतलब अगर तुम कैब ड्राइवर से बात करो, तुम रेस्टोरेंट में किसी बंदे से बात कर लो, तुम किसी से ही बात कर लो, हम पूछेंगे यहाँ पे किस तरीके से केयरफुल रहना चाहिए, सब ये बोलते हैं कि भाई यहाँ पे पिक पॉकेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, बंदे धक्का मुक्की करके तुम्हारे जेब से फ़ोन निकाल लेंगे, वॉलेट निकाल लेंगे। और रात में भी ये कहा जाता है अगर तुम क्लबिंग करने जा रहे हो तो तुम वॉक करके मत आओ, तुम्हारा बेशक घर के पास ही क्लब है, तुम वहीं से क्लब के बाहर से ही कैब ले लो। हाँ, कैब लेके आ जाओ अपने घर तक, वो बढ़िया रहता है। पर असली बार्सिलोना हमने जब देखा, जब हम रेस्टोरेंट से आ गए वापस, सो के उठे, तैयार हुए, उसके बाद हम पहुंचे भाई मेन जहाँ पे क्लब है, जो हम सर्च करके गए थे, ओपियम पाचा। तो हम यहाँ पहुंचे, जब हम ओपियम पहुंचे ना भाई, वहां जाके हमने देखा जो लाइन लगी हुई है, जो आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे भाई, वहां देख के जो हमारी एक्साइटमेंट बढ़ी, हम एक दूसरे को देख रहे कि भाई ये है कुछ माहौल, ये चाहिए था भाई। बहुत तगड़ा माहौल था भाई, मतलब लड़कियां इतनी सुंदर लड़कियां भाई देखी नहीं हमने तो भाई। आज हमें तक। सोच रहे हैं कि भाई ये इंडिया में क्यों नहीं है ऐसा भाई। मतलब बहुत ही अलग क्रेजी माहौल था। पर वहाँ पर एक चीज़ हुई जो पर्सनली हमें थोड़ी अजीब लगी कि जब हम एंट्री कर रहे तो सब तो अंदर जा रहे नॉर्मली, हम तीनों को
वहाँ भेज दिया कि टिकट लो। तो बाकियों के लिए टिकट नहीं थी, हमारे लिए 20 यूरो की टिकट। हमारी शक्ल पे लिख रहा होगा ये साले फ्री की दारू पी जाएंगे। अब फ्री की क्या साले, फ्री की तो कोई भी नहीं पी रहा। इन्हें फ्री की वो पहले ही इनसे पैसे दिलवा लो। कहने का मतलब था कि उनको हमसे स्टार्टिंग में ही बिल बनवाना था, और उनको लग रहा होगा ये ऐसी अंदर बिल ना बनाएंगे, ऐसी घूम के आ जाएंगे, तो पहले ही बिल बनवा तो लो। उन्होंने हमसे 20 यूरो की टिकट ली, जिसमें एक ड्रिंक थी। हालांकि ड्रिंक 12 की थी, मतलब एक बियर 12 यूरो की थी, बट उन्होंने हमसे पूरे 20 का टोकन रख लिया। और पर ओपीएम बहुत सही है, उसके पीछे ही बीच है, आप बीच भी एक्सेस कर सकते हो। बार्सिलोना बीच वहाँ पे 3 थे, एक साखो था, एक ओपीएम था जहाँ हम गए थे, एक था अपना शोको, पाचा, ओपीएम, और एक इस साइड सीडीएलसी भी था। मतलब वो पूरा एक मेन एरिया नहीं होता जैसे साइड साइड में क्लब्स हैं। पर भाई म्यूजिक बहुत क्रेजी, वाइब बहुत क्रेजी, क्राउड बहुत क्रेजी। उस रात पार्टी करके मतलब कोई मजा कमी लगेगी नहीं आपको। आपको लगेगा भाई ये ही है पल जो है, मतलब मजेदार, एक कमी नहीं। ड्रिंक व्रिंक मतलब वहाँ पे आप खुल के जितना भी मजे लो ना उतने कम है। अगर आपको हमारी तरह बार्सिलोना आके पार्टी करनी है तो ये हमने आपको बेस्ट क्लब्स बता दिए हैं। और जो ये बार्सिलोना का जो मेन क्लब है, जिसकी यहाँ बहुत ज़्यादा हाइप है, जितने भी ट्रैवलर्स, जितने भी लोगों से बात करी, सबने एक कॉमन नाम हर जगह से हमको सुनने को मिला था, राजमताज। तो वो हमने सोचा कि ये हम नेक्स्ट नाइट कवर करेंगे। हमने यहाँ पे 2-3 क्लब्स देख लिए थे, फिर अगले दिन की बारी आई, फिर हमने कहा चलो चलते हैं राजमताज। पहले क्रूज पे गए थे, जो आप गेट और गाइड से बुक कर सकते हो। वहाँ पे क्रूज पे आपको लेकर जाते हैं, एक मतलब अलग अलग क्रूजेज हैं। जैसे आप गेट और गाइड ऐप डाउनलोड करोगे, उस पे आप देख सकते हो, कुछ हैं लाइव म्यूजिशियंस के साथ जाते हैं, कुछ आपको खाना पीना ड्रिंक्स देते हैं, कुछ आपको सब देते हैं। तो हमने कहा यार पार्टी वार्टी तो रात को करेंगे ही, तो अभी नॉर्मल क्रूज पे चलते हैं, देख कर आते हैं। तो वो वहाँ के मेन उससे एरिया पे पहले ही था। ये चर्च के पास भी गया था, यहाँ पे जो फेमस कैथेड्रल चर्च है। हाँ वही फैमिलिया सगादा पे मैं पैदल घूमते चला गया, क्योंकि हम बहुत सेंट्रली लोकेटेड थे, लोकेशन बहुत प्राइम थी, मतलब हर चीज़ आपके 10 मिनट की ड्राइव पे थी, कोई दिक्कत नहीं आती थी। और हम जब क्रूज़ पे गए, क्रूज़ बढ़िया था, क्रूज बहुत बढ़िया था भाई, चिल वाइब थी वहाँ पे। मतलब वो थोड़ा सा फैमिली वाली वाइब थी, और वो भी ज़रूरी है। अगर आप लोग जा रहे हो फैमिली के साथ तो वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वहाँ पे जो लोग थे, अब बहुत लाउड म्यूजिक, कोई दारू पी के हरकतें नहीं कर रहा, कोई सिगरेट विगरेट नहीं चल रही, सब कुछ अलाउड नहीं था अंदर, मतलब सिगरेट वगैरह। तो आप लोग जा सकते हो फैमिली के साथ अगर आपको। और वो 1 घंटे की थी जो हमने बुक करी थी, 1 घंटे उसने हमें घुमाया अंदर, और मतलब और भाई बढ़िया मजे आए। वहाँ पर एक मॉल भी है, मैरी मैग्नम, वहाँ पर हम गए। वहाँ पे हाई एंड ब्रांड्स हैं, एक ब्रांड है देसी गोल, जो हमने सुना है बहुत तगड़ी है नूके जी। तो पीयूष भाई ने वहाँ शॉपिंग भाई ये चाहिए, यहाँ मुझे लिखा होना चाहिए देसी गोल। देसी। अच्छा, वहाँ उसमें ब्रांड के अंदर पहुंचते ये होगा, जो लिखा हुआ है वो ही आना चाहिए। अगर प्रिंटेड नहीं है देसी गोल तो क्या फायदा लेने का जब दिख ही नहीं रहा। मतलब वो वहाँ का मेन एरिया था, मैरी मैग्नम। और ये रामला स्ट्रीट एक वहाँ की मेन स्ट्रीट है, उससे ही वॉक करते हुए आप इस एरिया में आते हो। तो जहाँ हम रुके थे वो बहुत ऐसा क्लोज सा एरिया था। ये हमने मेन स्पेन देखा, मेन बार्सिलोना देखा। तो ये बढ़िया स्ट्रीट थी, और इसी स्ट्रीट पे कहते हैं पिक पॉकेटिंग बहुत होती है। मोरक्किश लोग जो थोड़े घुंघराले बाल वाले होते हैं, वो थोड़े ऐसे मस्ती वस्ती करने में आते हैं, हे हाउ आर यू, और निकाल लेते हैं फ़ोन। तो वहाँ पर हम बहुत केयरफुली उसके बाद चल रहे थे, मतलब सब कुछ वॉकिंग पे ही था। पोर्ट भी वॉकिंग था, यहाँ से मॉल भी वॉकिंग था, यहाँ से रामला स्ट्रीट पे हम निकल पड़े थे। और उसके बाद हमने वहाँ पर इंडियन खाना खाया, बॉम्बे स्पाइस। पर मैं आपको बता दूं, अगर आप सोच रहे हो कि हमारी तरह पार्टी करनी है और लड़कियों को अगर आपको अगर इम्प्रेस करना है, तो भाई आपको स्पेनिश थोड़ी बहुत ज़रूर आनी चाहिए। कुछ लाइनें सीख के आना, हम तो नहीं आए थे सीख के। यहाँ मार खा गए भाई आपके भाई, यहाँ मार खा गए, बताओ। मतलब आप थोड़ी सी स्पेनिश सीख लोगे तो ज़्यादा बढ़िया। पर यहाँ पे अगर आपको लगेगा कोई आसानी से बात करेगा नहीं करेगा, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सब फ्रेंडली हैं, किसी से भी आप बात करना चाहो सब बात करेंगे, बस आपको करनी आनी चाहिए थोड़ी। और ऐसी बात है कि स्पेनिश के बिना तुम अप्रोच नहीं कर पाओगे। किसी को अप्रोच करना तो और भी कुछ लड़कियां हैं, और भी जो कोई लंदन से आ रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, कहीं से, तो वो लोग अंग्रेजी बोलते हैं। तो आप अगर आपकी अंग्रेजी बढ़िया तो आप कर सकते हो बात, कोई ऐसी बात नहीं है। और फिर हमने खाना खाया, हमने भाई थाली ऑर्डर करी। ये था कि खाएंगे थाली, पर वो इतनी हैवी थाली थी, और उसमें दाल पनीर और मतलब अपना इंडिया वाला टेस्ट था प्रॉपर। बिल बैठ रहा था खाने का अराउंड 50 यूरोज़ 70 यूरोज़। मतलब आप मान लो एक टाइम आप खाना खा रहे हो तो 5-6 हज़ार का बिल तो आपका कहीं नहीं गया बेसिक खाने के साथ। फिर हम रामला स्ट्रीट पे ही आगे निकल गए, भाई को देसी गोल का ही बड़ा वाला स्टोर देखना था।
तो हम भाई डेसीगुएल में यार वैसे मजा नहीं आया जितना वो महंगा ब्रांड है ना, जितना वो है, कितना कुछ तगड़े है नहीं। मतलब उनकी कलेक्शन कम थी, बेफालतू की हाइप बना रखी है साले, हमें तो कोई पसंद नहीं आया। अनशंट की चीजें हम ट्राई तो कर रहे थे हम, साला मजा ही नहीं आया उसमें यार। मीठो वाली चीज ज्यादा थी। हाँ एक पसंद आई थी जिससे जहाँ पे ब्रांडिंग हो रखी थी, बट वो भी इतनी सही नहीं लगी मुझे। नॉर्मल, मतलब इतना नहीं कि आप मतलब 6-7 हज़ार की एक टी शर्ट खरीद। फिर हम सोच रहे उससे बढ़िया तो जारा ही है भैया, जारा जारा का भाई इतना बड़ा स्टोर था वहाँ, H&M, मतलब वो मेन स्ट्रीट जैसे ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट लंदन की, ऐसी ही एक स्ट्रीट थी रामला स्ट्रीट। तो ये रामला स्ट्रीट बढ़िया थी। फिर हम कैब करके ही वापस आ गए और अब टाइम था हमारा राजमटास जो जाने हमने यहाँ तमाम लोगों से सुन लिया था भाई राजमतास जाओ जाओ जाओ, और उसकी ये हाइप थी कि भाई 5 फ्लोर का वो है पूरा डिस्को, और हमने सोचा था भाई ठीक है नॉर्मल होगा, इतना तगड़ा नहीं होगा। पर जब हम वहाँ गए तो भाई वहाँ पहले से ही ऑलरेडी लंबी लाइन लगी हुई बाहर तक कि भाई लोग ले रहे, सब ले रहे। हमने कहा भाई ये कुछ बढ़िया क्लब होने वाला है। जब हम अंदर पहुंचे तो भाई चेकिंग वेकिंग ली उन्होंने नॉर्मल, अंदर ही बाहर ही पैसे ले लिए उन्होंने ओपीएम की तरह। फिर जब हम अंदर गए तो जो ग्राउंड फ्लोर था भाई, फिर जब हम जो वहाँ पे वो म्यूजिक चला है और जो क्राउड था वहाँ पे, मतलब अंधेरा था प्रॉपर, और भाई कि मतलब बढ़िया वाइब थी, बिल्कुल टेक्नो गाने चल रहे थे। फिर हम गए, हमने कहा ठीक है भाई ये तो मौज ले ली, अब क्या करना है। फिर हम चले गए ऊपर। तो जब हम ऊपर जा रहे तो उसकी सीढ़ियाँ भी ऐसी हैं अलग सी कि भाई लाल लाइटिंग हो रखी है, थोड़ा वैसा माहौल बन रखा है पार्टी वाला, लोग घूम रहे इधर उधर, दारू चल रही है, सब चल रहा है। भाई हम दूसरे फ्लोर गए, वहां भी तगड़ा क्लब, वहां भी अलग ही म्यूजिक, मतलब हर फ्लोर पे अलग अलग 4 डिफरेंट डांस स्टेजेस थे, डांस रूम्स कह सकते हो आप उन्हें, और अपने आप में ही 4 अलग जॉनर के म्यूजिक थे। किसी जगह स्पेनिश टैंगो और वैसा फास्ट म्यूजिक बज रहा है, कुछ जगह पॉप बज रहा है, एक जगह टेक्नो बज रहा है, एक जगह हाउस बज रहा है। तो सब जगह लोग सब घूमे जा रहे थे। उसके जो स्मोकिंग एरिया थे वो ऐसे ओपन में बने हुए थे पैसेज पे, मतलब क्रेजी था यार वो। मतलब उसकी बनाई dark बहुत और तगड़ी थी। बहुत हम ये तगड़ा सोच रहे था थे कि भाई कुछ आर्किटेक्ट पकड़ा है इन्होंने, पकड़ रखा कोई कुछ तगड़ा। यहाँ पे इंडिया में ऐसा है नहीं भाई। इंडिया में एक हमने देखा था स्कॉटलैंड में, उसका नाम हमें पता नहीं क्या था, और टाइगर में भी 3 अलग अलग फ्लोर्स थे। पर इंडिया में ऐसा होना चाहिए कि भाई 4-5 फ्लोर हो, अलग अलग बढ़िया होना चाहिए था वो कॉन्सेप्ट। बहुत। और यहाँ मतलब इंडिया में जैसे वो था ना एक गुड़गांव में जहाँ रेड पड़ गई थी, क्या नाम था, मुझे नाम याद है लेकिन मैं बोल नहीं रहा। उसमें ऊपर नीचे 2 अलग स्टेज थे। पर बढ़िया था। और यहाँ पर ये भी सीन था कि जैसे तुम अलग अलग रूम्स में जा रहे हो जहाँ पार्टी हो रही है, तो अलग अलग रूम्स में अलग अलग बार्स हैं। ऐसा नहीं है तुम्हें दारू लेने के लिए, ड्रिंक करने के लिए तुम्हें पहले वाले रूम में जाना पड़ेगा। तुम जिस भी रूम में जाओगे वहाँ पे सेपरेट बार्स हैं, वहाँ पे करो, अपना टोकन दो और तुम वहाँ पे पियो। और वहाँ पर भी रेट यही था लगभग 10 यूरो की। 20 यूरो की एंट्री थी। उसमें तुम्हें 2 ड्रिंक्स मिलती है, 2 बियर ले लो, 1 कॉकटेल ले लो, ऐसे था। तो ये सही थी फिर भी, ये हाँ, पैकेज और सही ये था। सबके लिए था, मतलब ऐसा नहीं कि हमें देख के उन्होंने अलग कर दिया। यहाँ पर सबके लिए ड्रिंक्स। यहाँ पे इज्जत होगी तुम्हारे भाइयों की। और यहाँ पे वैसे ना आपको इंडियंस बहुत कम मिलेंगे, मतलब कि अगर आपका ग्रुप है तो आपका ही ग्रुप होगा, या तो और एक आध वैसे मिल जाएगा, बाकी सारे यहीं के ही लोग हैं। और बट यार यहाँ पर मैं एक चीज़ से हैरान था कि यहाँ पर पाकिस्तानी लोग बहुत ज़्यादा हैं यार, टैक्सी ड्राइवर्स पाकिस्तानी। आप उनसे बात करो, अपना मौज में बात करते हैं। और ओपीएम वगैरह जो हम बता रहे थे आपको, ओपीएम सीडीएलसी के बाहर ये लोग रोज़ बेच रहे होते हैं, पानी की बोतल, समोसे। एक हमें हरियाणा के भाई मिले वहाँ पे भाई, थे उनको वो बढ़िया मिले, आके बढ़िया देसी में बात हुई उनसे, और उन्होंने हमें बढ़िया समोसा खिलाया। मतलब हमने सोचा नहीं था हम बार्सिलोना में आके क्लब के बाहर सुबह 5 बजे समोसा खा रहे होंगे अपनी इंडियन डिश। समोसों का चलन है भाई, मैं खुद हैरान हो गया। हाँ भाई यहाँ पे तो बताओ रात में सुबह सुबह ये सब चल रहा है। हाँ तो और वहाँ पे ना मतलब जैसे ये भी है कि आप अगर ओपीएम के बाहर जहाँ निकलोगे वो एरिया बहुत लेट रहता है, और वहाँ पर आपको पूछेंगे कि आप स्ट्रिप क्लब जाना चाहते हो कि नहीं, फ्री ट्रांसपोर्टेशन है। तो हम तो स्ट्रिप क्लब नहीं गए अभी। और हम भी आपको कहेंगे मत जाना, क्योंकि वहाँ पे जब अगर आप चले गए तो फिर वहाँ आपके साथ कुछ भी हो सकता है, स्कैम। मतलब ऐसा नहीं है यार, दो बाहर खड़े हो सकते हैं हम लोग। जब गए नहीं तो फिर क्या ही बताएं वहाँ क्या हो मतलब जो सकता है। हमको ऐसे तो सेफ ही बताते हैं बार्सिलोना नहीं, पर को। जो तो हमें लोकल्स बता रहे थे ना वहाँ पे एक ने बोला पाकिस्तानी, कि तो कह रहे एक थे, ने बोला वहाँ पे हो सकता है scam। हरियाणवी अंकल ने हमको बोला था कि मत जाना, वहाँ पे बर्बाद कर देंगे, कुछ गंद है ये वो, लूट भी सकते हैं। और बाकी लोगों ने जो अप्रोच करते हैं कि आ
आ जाओ हमारे स्ट्रिप क्लब में आ जाओ, वो तो अच्छा ही बोलेंगे वो सीधी सी कह बात। रहे एक कि भाई पाकिस्तानी आदमी था, वो कह रहा था कि हमने उससे पूछा जाए ना जाए क्या सीन है वहाँ पे, कह रहे भाई जी वो खुद तो नंग होंगे, आपको भी नंग कर देंगे। हमने बोला फिर तो नहीं जाना भाई। हाँ मतलब सजेशन तो यही है कि मत जाओ, पर हम ये नहीं कह सकते भाई कि हाँ वो तुम लुटोगे पिटोगे। अगर आपको एक्सपीरियंस के लिए जाना है, क्योंकि भाई ऐसे तो सेफ ही है बार्सिलोना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। ऐसा सुना नहीं हमने, जैसे पिक पॉकेटिंग सुना है, वो स्कैम सुना नहीं कि आपके साथ स्ट्रिप क्लब में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो आप अपने रिस्क पे एक्सपीरियंस करना है तो पिक वो कर पॉकेटिंग वैसे भी रैंडम पब्लिक स्ट्रीट्स में हो रही है, और वो एक स्ट्रिप क्लब खुला हुआ है। अगर क्लब के अंदर ऐसा होने लग गया फिर तो वो बंदी ना हो जाएंगे। पता नहीं, जो भी सीन है छोड़ो उसको, जाना है तो अपने हिसाब से जाके देख लेना भाई। और यहाँ पर हमने राजमदास की पार्टी करी ख़त्म, फिर हम लोग आए अपने वापस BNB। फिर हमने ली फ़्लाइट बार्सिलोना से इबीज़ा की, 1 घंटे की फ़्लाइट है। रायन एयर एयरलाइंस है, जो कि बहुत ही चोर एयरलाइन है ऐसा हमने सुना है। हमने एक्सपीरियंस इसलिए नहीं करा क्योंकि हम जब आप टिकट्स बुक करते हो तो जब भी टिकट का प्राइस ना कम दिखाता है, पर आपको लगेज ऐड करना होता है उसमें, क्योंकि यहाँ पे लगेज का बहुत सीन है। लगेज ऐड करते ही टिकट बढ़ जाती है प्राइस, और आपको वेब चेक इन ज़रूर करके आना है, क्योंकि अगर आप वेब चेक इन नहीं करोगे तो एयरपोर्ट पे आपसे पैसे लिए जाएंगे। अगर आपका बैग ओवर वेट है तो आपसे पैसे लिए जाएंगे। हालांकि पीयूष का 2 किलो ओवर वेट था पर उन्होंने लिया नहीं, बट ऐसा नहीं, आप 20 का 5-6 25 होता तो किलो, भाई फिर वो 20 ले का लेते। 25 किलो कर लो। 1-2 किलो फिर भी और चल प्लेन जाता है। इतना घटिया था भाई, सीट उसकी पीछे नहीं हो रही, और घुटने पे ऐसे लग रहे हैं आगे वाली सीट में, बैग नीचे सीट में करवा दिया। मतलब ओवर बिन का जो कैबिन बैग होता है उसके लिए भी पैसे थे, अगर आपने वो नहीं पे करे, आपने वो शोल्डर बैग वाला करा तो उसे सीट के नीचे रखो। मुझे तो ऐसा लग रहा है पायलट जो वहाँ के क्रू है खुद ही उन्होंने अपने भी बैग रख रखे कि किसी को जगह न मिले और लोगों को। तो भाई वहाँ पे मतलब वहाँ इंडिया की इंडिगो सी समझ लो भाई इंडिगो उसको। से भी बेकार ही समझो। हाँ इंडिगो से भी रद्दी भाई, बिल्कुल ही जो अकड़े अकड़े जा रहे हैं। आज मैं सोच नहीं पा रहा सोऊं या जगूं। लेकिन ये सही था ना कि हम बार्सिलोना से यहाँ पे इबीजा क्या 1 घंटे में आ गए थे? 1 घंटे, और टाइम ऐसे निकल गया पता भी नहीं चला। उसने अनाउंसमेंट करी हम उतर रहे हैं, हमने कहा चलो ये बढ़िया सही हाँ मतलब हम बहुत नींद में भी थे तो 15-20 मिनट की आंख लग गई होगी, तो कोई बड़ी बात नहीं। बाकी हम आ चुके हैं इबीजा। तो ये था ज्यूरिक और बार्सिलोना का एक्सपीरियंस। इबीजा में बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस शुरू हो चुका है, पर वो हम आपको एक साथ इबीजा की सीरीज में बताएंगे ताकि हम अच्छे से बता पाए ना, यहाँ जाओ यहाँ मत जाओ। तो और जो यहाँ हम रह रहे हैं इस अपार्टमेंट में भी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे भाई, ये भी बहुत बढ़िया जगह है। Airbnb है हाँ और बढ़िया है। और अभी खत्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। भाई अब खत्म करते हैं, हम जाना खाना खाना है हमने। खाना खाएंगे, बीच क्लब जाएंगे, रात को पार्टी जाएंगे, फिर आपको बताएंगे क्या मौज है। और बिल्कुल। चलो ख़त्म करते हैं जी। ज्यूरिक और बार्सिलोना अगर आप अपनी हॉलीडेज़ में प्लान कर रहे हो, अगर आपको सही लगा तो आप इसको शेयर कर दो। जो लोग आपके दोस्तों के साथ आप प्लान बनाना चाहते हो ज़रूर बनाओ। बार्सिलोना तो ज़रूर आओ, मुझे बहुत पसंद हाँ है भाई ज़रूर जाओ। और बहुत लोग ये सोचते हैं कि वहाँ पे शायद वेजिटेरियन खाना नहीं मिलेगा, यूरोप में पता नहीं है नहीं, यहाँ पे सब कुछ है भाई। मैकडी में तुम चले जाओ तुमको मिल जाएगा वेजिटेरियन बर्गर, तुम कहीं भी इंडियन रेस्टोरेंट तुमको मिल जाएगा स्ट्रीट्स पे, तो कोई टेंशन बट नहीं। एक जेन्युइन बात मैं बताना चाहता हूँ, जब मैं अकेला निकल गया था घूमने तो मैंने काफ़ी कैफ़ेज़ पे पता करा तो वेजिटेरियन खाना नहीं था। वेजिटेरियन पिज़्ज़ा आपको मिल जाता है, पिज़्ज़ा सेफ ऑप्शन है। बर्गर किंग पे वेजिटेरियन मिल जाता है, मैकडी पे वो नहीं अब वहाँ तो वेज आपको मिल ही जाएगा, यहाँ पे स्पेसिफिकली इंडियन रेस्टोरेंट ही है, वहाँ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे थोड़ी टेंशन मत लो, अगर टेंशन आपको मत आना है लो, तो थोड़ा खाना सा पीने ढूंढ लो। हाँ। और बार्सिलोना का मैं आपको बताना चाहूंगा कैब का, कि भाई कैब में आपको ना तुरंत जाके बैठ जाना है, बंदे को बताना है मैं यहाँ जाना है, क्योंकि वहाँ पे रुकते नहीं है उस हिसाब से। और अगर आप ऊबर भी बुक करोगे ना, ऊबर से कैब तो आती ही नहीं है। अगर आप लेट नाइट बुकिंग कर रहे हो कैब की तो सीधा बैठो सीधा जाओ। मतलब ऐसा हो गया था जब हम राजमटास से सुबह 5 बजे निकले तो ऊबर तो आ नहीं रही थी, बारिश आनी शुरू हो गई और दूसरी टैक्सी भी नहीं मिल रही थी उस समय। तो फिर हमें एक टैक्सी वाले ने छोड़ा जो कि पाकिस्तानी थे। मतलब 8 यूरो की ट्रिप बनती वैसे, पर उन्होंने हमसे ओवर चार्ज कर लिया उस टाइम पे, क्योंकि थोड़ी बड़ी गाड़ी थी तो इसलिए। कैब्स की थोड़ी फाइट वहाँ पे रहती है। तो आप देख सकते, मतलब ओपीएम वाले एरिया वहाँ तो लाइन लगी होती है कैब्स की, राजमटाज वाले एरिया में हमें थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। बाकी हाँ यार, एक बहुत ज़रूरी चीज़ यूरोप ट्रिप के लिए, ट्रैवल बाय डेट। अमेज़ॉन पे सर्च कर लो भाई, वो जेट होता है अपना, क्योंकि यहाँ धोने का हिसाब तो नहीं है, मतलब पहुँचने का हिसाब है। तो वो आपका जेट होता है एक पोर्टेबल, जो आप बैग में रख के घूम सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक वाला आप ले सकते हो। 1700 का हमने अमेज़ॉन से ऑर्डर करा था। हमने यहाँ पे हमने 3 ऑर्डर किए थे, लेकिन पीयूष भाई अपना भूल गए तो हमसे धो रहे हैं हमारे बारे में यूज़ करके।
और हम परेशान है भैया, हमारा मत यूज करो, यू मान नहीं रहा है। भैया हम कह पूछेगा रहे हैं, भैया कौन? तू इससे पूछ, तू पूछ के चल। अब तुम्हारा हमारा हो चुका है। भाई बहुत काम की चीज़ है, दुआएं दोगे आप हमें अगर आप ट्रैवल गाइडेड ले आए। बहुत जरूरी है भाई वो खरीदना, बचे रहोगे। तो चलो भाई इस पॉडकास्ट को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आप लोग को मजा आ रहा है, मजा आया है तो भाई इसे लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें इस चैनल को। हम फटाफट से अपना इबिजा वाला पॉडकास्ट, और हम यहाँ से बहुत सारी रील्स डाल रहे हैं, तो वही जाके इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर ले, प्यार बनाए रखें। लव यू गाइस। चलो बाय बाय।